जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को अब हम आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में, कि कैसा कर्म होना चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं एक एक चीज़ को कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए भक्त का स्वभाव, किस तरीके की भक्ति भगवान तक ले जा सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि भक्ति तो आज के ज़माने में कई तरीके की हो रही है। आप देखते हैं कि श्री कृष्ण को डलिया में उठा उठा करके घूमते हैं लोग, जगह जगह पर लेकर के घूमते हैं, इसको भी भक्ति कहते हैं। कई लोग दर्शन करने जाते हैं और रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसको भी भक्ति कहा जा रहा है। कई लोग नाच नाच करके दिखाते हैं, गोपियाँ बन करके नाचते हैं, उनकी रील्स वो बना करके डालते हैं व्यूज़ के लिए, ये भी भक्ति हो रही है। सब कहते हैं कि देखो कितना रो रहे हैं, कई लोग तो रो रो करके दिखाते हैं अपने वीडियोस में कि कितना प्रेम उमड़ रहा है भगवान के लिए। तो यहाँ पर भक्ति तो आज कई तरीके की चल रही है। कोई मंदिर में बैठ करके भक्त हो रहा है, कोई नाच करके भक्त हो रहा है, कोई वीडियो डाल करके भक्त हो रहा है। तो यहाँ पर भक्ति तो कई तरीके की चल रही है। पर श्री कृष्ण कैसी भक्ति की बात करते हैं कि कैसी भक्ति उन तक ले जाती है। यहाँ पर देखिए, सवाल ये नहीं है कि भक्ति कैसी है, यहाँ पर सवाल ये है कि भक्ति कृष्ण तक ले जा रही है या नहीं। आप जो भक्ति कर रहे हैं उसका उद्देश्य कृष्ण है या नहीं, यहाँ पर ये है। क्योंकि देखिए, भक्ति तो हर कोई कर रहा है। यहाँ पर जो भगवान को दीपक जला रहा है, भक्ति वो भी कर रहा है। जो फूल चढ़ा रहा है, भक्ति वो भी कर रहा है। जो भगवान का नाम ले रहा है, भक्ति वो भी कर रहा है। यहाँ पर जो भगवान का भजन कर रहा है, जो दिन रात सेवा कर रहा है, भक्ति वहाँ पर वो भी कर रहा है। और ये जो दर्शन करने लोग जा रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, भक्ति ये भी कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो डलिया में लेकर के लोग घूम रहे हैं, प्रेम बस चिपका चिपका के श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को दिखाते हैं कि कितना प्रेम है, तो भक्ति तो ये भी कर रहे हैं। पर यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि भक्ति कैसे की जा रही है। यहाँ पर भक्ति उद्देश्य, भक्ति का जो उद्देश्य है वो है श्री कृष्ण, कि आप श्री कृष्ण की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो भी पाएगी उस भक्ति से या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। कि आप भगवान को प्राप्त भी कर पाएंगे नहीं। क्योंकि भक्ति का मूल क्या है भाई, कई भक्ति का मूल देखिए, कई लोग तो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि धन की प्राप्ति हो जाए, कई लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि संतान की प्राप्ति हो जाए, कई लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि उनके वीडियोस वायरल हो जाए, वो फेमस हो जाए। तो यहाँ पर भक्ति का उद्देश्य तो कई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्ति का उद्देश्य तो कई है। सब लोग भक्ति कर रहे हैं, पर उनका क्या उद्देश्य, उनकी मंजिल क्या है। कुछ लोग व्यूज के लिए भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोग धन संपत्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ संतान के लिए कर रहे हैं, कुछ विवाह के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति तो हर तरीके की जा रही है, दिख तो सब भक्ति रही है, पर यहाँ पर भक्ति का जो उद्देश्य है वो श्री कृष्ण है या नहीं। देखिए, आपके जीवन में अगर श्री कृष्ण उद्देश्य है, किसी भी कर्म को आप कर रहे हैं, चाहे भले ही आप भगवान की सेवा न करते हो, आप सबकी सेवा न करते हो, आप अपने माँ बाप की सेवा करते हो, आप अपने परिवार की सेवा करते हो, पर अगर आप ईमानदारी से, आपका उद्देश्य कृष्ण है, तो आपका हर कार्य भक्ति है। आप जो भी कर रहे हैं वो हर कार्य भक्ति है। और अगर आपका उद्देश्य श्री कृष्ण नहीं है, तो आप मंदिर में बैठे हैं, आप भजन कर रहे हैं, पर वो भक्ति नहीं कहा जाएगा, वो व्यापार है। वो आपको बुरा लगेगा इस चीज़ को, क्योंकि आप और हम लोग यही करते हैं, तो उसको व्यापार कहा जाएगा, उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति का तो सीधा सीधा उद्देश्य होते हैं श्री कृष्ण। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसकी मंजिल श्री कृष्ण होंगे। यहाँ पर मैं आपसे कहती हूँ कि कोई मंदिर में नहीं बैठा है, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, पर उसका उद्देश्य श्री कृष्ण है। अगर उसका उद्देश्य श्री कृष्ण है, तो उसका वो कार्य ही भजन है, उसका वो कार्य ही सेवा है, वही श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाएगा। तो यहाँ पर आप जो कर्म कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। आपकी मंजिल क्या है, आप क्यों कर रहे हैं उस कार्य को, किस चीज़ को पाने के लिए कर रहे हैं। अगर धन संपत्ति के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पर आप कृष्ण को नहीं पा सकते, ये भक्ति नहीं है। यहाँ पर इसे भक्ति नहीं, इसे व्यापार कहना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि भाई भक्त कैसा होता है और भक्ति कैसी होती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त होता है और जो मेरा भक्त बनना चाहता है, भगवान कह रहे पहला कार्य यही है कि वो सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। भगवान यहाँ कह रहे अपने सारे कर्मों को अर्पित कर दे, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दे, ममता जो रहे तो उसकी बुद्धि है उसका त्याग कर दे। भगवान कह रहे इस तरीके से मेरी भक्ति को शुरू करे, तब वो सबकी सेवा करे। यहाँ पर भगवान कह रहे कि सेवा कब होगी, अभी तो आप और हम कर्म कर रहे हैं, हम जो भी करें। क्योंकि मैं इसको कर्म क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारी स्वार्थ बुद्धि है कि हमें इससे क्या मिल जाएगा। जब तक ये स्वार्थ बुद्धि है कि इस कार्य करने से हमें क्या मिल जाएगा, तब तक वो कर्म है। पर सेवा कब होती है, जब हम निस्वार्थ हो जाते हैं, जब हम निष्काम हो जाते हैं, तब वही कार्य हमारी सेवा हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देना है और सन्यासी हो जाना है। यहाँ पर भगवान कह रहे सन्यासी, यहाँ पर भगवान कपड़े की बात नहीं करे, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे सन्यासी कैसा होना है। सन्यासी आपको अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके होना है, आपको निष्काम होना है। यहाँ पर भगवान कह रहे जो ममता
क्षमता रहित आपकी बुद्धि, इसका त्याग करके निष्काम होकर के और फिर मेरी सेवा में लगना है, फिर सबकी सेवा में लगना है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये है आपका भक्त बनने का। भक्त कैसा होगा? भक्त निस्वार्थ होगा, बस भक्त सबकी सेवा करता होगा पर उसका स्वार्थ नहीं होगा, वो निष्काम होगा, वो निष्काम होकर के सबकी सेवा करता है। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो भक्ति की यही पहचान है, भक्त ऐसा ही होता है, भक्त सबकी सेवा करता हुआ मिलता है, पर यहाँ पर भक्त कुछ भी मांगता नहीं है, उसकी स्वार्थ बुद्धि नहीं होती। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अगर कोई इस तरीके की भक्ति करता है, यहाँ पर भगवान कह रहे ऐसी भक्ति, तो अगर कोई ऐसी भक्ति करता है, देखिए मन क्रम वचन, यहाँ रैदास जी कहते हैं मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ऐसी भक्ति जो मन क्रम वचन एक होती है, उस भक्ति को भगवान भक्ति कहते हैं। तो भक्ति भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी भक्ति करता है ना, तो वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, वो इस सुख दुख का जो द्वंद्व है इससे मुक्त हो जाएगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो मेरी प्राप्ति करेगा जो इस तरीके की भक्ति करेगा, ऐसी नहीं जैसी मैंने अभी आपको बताई, ऐसी भक्ति नहीं। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। जो ऐसी भक्ति करेगा वो श्री कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भाई वो क्या करेगा, वो उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं ये तु एत अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसा। भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरीके की भक्ति नहीं करता है, जो इस तरीके का भाव नहीं रखता है, भगवान कह रहे हैं कि आप उसे नष्ट हुआ ही जानो, आप उसे कोई शुद्ध सिद्ध मत मान लेना। भगवान कह रहे हैं उसे नष्ट हुआ ही जानो, वो गर्त में ही जाएगा, वो नरक में ही जाए, चाहे वो पाखंड भगवान कह रहे या कितना भी रच ले, पर वो कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं करेगा। भगवान कह रहे हैं कि वो दंडित किया जाएगा क्योंकि वो पाखंडबाजी कर रहा है, जो भक्ति का नियम बताया गया है वो वैसी भक्ति को नहीं कर रहा है। भगवान कह रहे जो मनमानी आचरण करता है ना, अपनी मनमानी भक्ति करता है, भगवान कह रहे हैं उसका तो बस एक ही होता है कि वो गर्त में जाता है और फिर से जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। तो भगवान कह रहे ऐसा जो है वो कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।